बाहर जाके सामान लाना पड़ेगा, घर में तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मेरी तो दरवाजे तक चल के जाने की भी हिम्मत नहीं है। ये सब क्या है? दाल, चावल, आटा और सब्जी। हाँ, पर किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? ये घर का सावा। ये सब आप लाए हैं? हाँ, वो चौराहे की दुकान बंद हो गई है ना, और दूसरी दुकान दूर है, तो आपने सोचा बेचारी की मदद कर दूं, है ना? बिचारी? किस एंगल से बिचारी दिखती है? नहीं। आपको क्या लगता है मेरे हाथ पैर नहीं है? मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधी हूँ? नहीं। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है? नहीं। तो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, समझे? भड़क गई। भड़क गई। मैंने सोचा मैं मदद कर दूं। इसे मदद नहीं, इसे मौके का फायदा उठाना कहते हैं। मैंने आज तक अपना फायदा नहीं उठाया, मैं मौके का फायदा क्या उठाऊंगा? तुम सबको शक की नजर से क्यों देखती हो? सब पे नहीं, सिर्फ तुम जैसों पे। अच्छा, अगर मैं सूट बूट पहन कर आता तो मेरी मदद ले लेती। इंसान के इरादे उसके कपड़ों पर नहीं, उसके चेहरे पे लिखे होते हैं। चेहरे पे? मेरे चेहरे में क्या प्रॉब्लम? अरे मेरे चेहरे पे तो पुष्पा कितने लोग फिदा है। देखो, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जल्दी मेरे पति आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पर मुझे मदद करना अच्छा लगता है, कसम से, अपने जान की कसम। लेकिन मुझे किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता। अपना ये सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। पुष्पा? मेरा नाम पुष्पा नहीं है। तो फिर क्या है? फूलन देवी? अपना सामान उठाओ और जाओ। यस, फूलन देवी। जाओ। जा रहा हूँ। ये भी। ये भी। जी। जाइए। जाओ। जी। अजीब बात है, कोई किसी पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। एक वो मिला था गाड़ी वाला, राइट बोला तो लेफ्ट चला गया, और एक ये थोड़ी देर और अंदर रहता तो झाड़ू से पीट देती। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तुम लोग एक बात सुन लो, जिंदगी में कभी भी इन दोनों की तरह मत होना, समझे? जी, जा रहे हैं फूलन देवी। चलो ठीक। अरे भाई साहब, धूलवाड़ी कहाँ पे यहाँ पे? अरे भाई साहब, धुलवाड़ी तो 30 किलोमीटर दूर पीछे ही छोड़ा है आप। अरे आपको गलतफहमी होगी, धुलवाड़ी इस तरफ नहीं है। अब 15-20 साल से तो हम वही देख रहे हैं। इसका मतलब आदमी सही कह रहा था यार। हे भगवान, हे प्रभु, तू करता सबके दाता, भाग्य विधाता, मुझे क्यों नहीं बचाता? गणपति बप्पा, अपने वाहन को यहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दे दो। खिड़की से हट जाओ। कौन है? क्या हुआ? तुम तो बड़ा कह रही थी मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, अब क्या हुआ? मैं ठीक थी, लेकिन तब तक जब तक मैंने उसे नहीं देखा था। उसे? ऐसा क्या देख लिया तुमने?
जब आसपास के गांव में बच्चा मम्मी मम्मी कह के रोता है, माँ कहती है बेटा माँ बोलना, मम्मी नहीं, क्योंकि मुझे मम्मी मम्मी कहकर रोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ऐसे बात बात पे डरते नहीं है। डरना है तो किसी बड़ी बात पे डरना, जो आज निकला तो कल भी निकलेगा। और आपको तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं ना। हाँ, मुझे तो ये भी करना है। हाँ, वो सब छोड़ो, अबे दरवाजे तक छोड़ता। हाँ, लेकिन डरो मत, मैं हूं ना। थैंक यू मम्मी। डरना मत। पिछले साल को हम जितना जल्दी भूल जाए उतना ही अच्छा होगा। पिछले साल बहुत प्रॉफिट्स कमाए, पर ये नया साल है, इसमें गोल्स भी नए होंगे और बहुत बड़े होंगे। सो ऑल द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड। कम इन। मिस्टर राहुल, इस तरह बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ। मिस जेनी के कोई भी रिकॉर्ड्स हमें मिल नहीं पाए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जी मैं कुछ समझा नहीं। घबराइए मत, मैं आपके इन्वेस्टिगेटिव टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं, पर अगर जेनी नाम की लड़की है ही नहीं तो उसका रिकॉर्ड कहां से मिलेगा? क्या? तो फिर आपने ये हमें काम सौंपा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई मेरा अपना मेरे साथ मजाक कर रहा है। और ये मजाक क्या है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, क्या आप अभी चाहते कि मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करूं सर? नो 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 नो, जस्ट फॉरगेट इट, थैंक यू। ओके। सैम, ये क्या कर रही हो तुम? जब मैं बुरा इंसान था तब तुमने मेरी हर गलती पे पर्दा डाला। मेरी हर गलती को तुमने अच्छाई में बदल दिया। और आज जब मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं तो तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। अब अगर उस आदमी की बात पहले ही सुन लेता तो अब तक तो धुलवाड़ी पहुंच गया होता मैं। वो आदमी अजीब था लेकिन रास्ता तो सही बता रहा था। कनक मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूं, तो मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। और इस बार धुलवाड़ी से तुम्हारी विदाई पूरे तरीके के साथ होगी, बिल्कुल सही तरह से। वैसे तुम चाहो तो अपनी सखियों को बाय बाय बोल सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारा शांतनु आ गया है तुम्हें वापस लेके जाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। अब इसमें धनिया डाल दो। चौकस, और करची से चलाते रहिए ताकि मसाला जो है सब्जी से मतलब ऐसे लिपट जाए बिछड़े हुए भाई की तरह।
वैसे आपने कहा था कि आपने उस लड़की की मदद की और उसने भी आपकी बहुत मदद की, पर ऐसे कैसे हो सकता है? एक छोटी सी लड़की आपकी मदद कैसे कर सकती है? कुछ चल रहा है शायद। आजकल के लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम है, जीते तो आज में है लेकिन सोचते कल की है। यस, ये हो गया रेडी। ये जरा देखिए, चख के देखिए। आहा, अब वैसे एक बात तो बताइए, आपने ये सब कहां से सीखा? अरे बहुत लंबी कहानी है पुष्पा। अगर बोलना शुरू किया तो खत्म होते होते पूरा साल लग जाएगा। और फिर कोई बिरबल की खिचड़ी थोड़ी पका रहे जो हमारे पास इतना वक्त है। बैंगन पक रहे, जल्दी पक जाते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारा वक्त है, आप कहानी बताइए। पहले आप अपनी कहानी बताइए। फुलवाड़ी फाइनली आ गया। अरे फुलवाड़ी पहुंच गया यार, फाइनली। भाई तुम जानते हो कि तुम्हें देख के मैं कितना खुश हूं। वैसे मुझे देख के क्या तुम भी उतने खुश हो? ये धुलवाड़ी पहुंच गया, आसान काम तो हो गया भाई। अब मुश्किल काम तो ये बाकी है कि खाना को वापस घर लेके जाना। धुलवाड़ी, हेलो। मेरी कहानी तो बहुत छोटी सी है। मैं खनक, ये मेरे भाई और आदा का घर है। वो क्या है ना, शहर में बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर अपनापन महसूस होता है, इसीलिए। ये लीजिए। बातें तो बहुत बना लेती हैं आप, पर कहानी कहने नहीं आती। दिल के दरवाजे बंद हो तो मुंह चाहे कितना भी खोल लो, कहानी अधूरी ही निकलेगी, है ना? ठीक है। वैसे भी ऐसी अजीबोगरीब पर्चियां लिखने वालों से तो मेरी कहानी अच्छी है। ये कहां से मिला आपको? ये लाइए। इच्छा नंबर 1, व्हेल मछली के साथ तैरना चाहता हूं। इच्छा नंबर 2, किसी जंगल में 1 महीने अकेले रहना चाहता हूं। जी। चूहे से तो डर लगता है। इच्छा नंबर 3, हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं। और इच्छा नंबर 4, खाना बनाना सीखना चाहता हूं। इच्छा नंबर 5, माँ और बाबा को हर रोज आई लव यू कहना चाहता हूं। इच्छा नंबर ये लिस्ट बनती माँ और बाबा बहुत दूर चले गए थे। इच्छा नंबर 6, गाना सीखना चाहता हूं। इच्छा नंबर 7, एक स्कूल बनाना चाहता हूं। इच्छा नंबर 8, लोगों की मदद करके उन्हें खुश देखना चाहता हूं।
इच्छा नंबर 9, एक बार शादी करना चाहता हूं। इच्छा नंबर 10, मरते वक्त चेहरे पे एक स्माइल के साथ मरना चाहता हूं। आपकी बाकी इच्छा होगा तो पता नहीं, पर आपकी छठी इच्छा मैं जरूर पूरी कर सकती हूँ। आपको पता है, मेरे पति शहर में बहुत बड़े गायक हैं। आप गाना सीखना चाहते हैं ना? वो आपको जरूर सिखा देंगे। क्या बात कर रही? वेरी गुड। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको मसाला बनाना सिखा दूंगा। वैसे आपकी इतनी सारी इच्छा है, तो इसमें से ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपको बहुत प्यारी है या जिसका पूरा होना बहुत जरूरी है? इस बैंगन की सब्जी के साथ बाजरे का रोटला मिल जाए तो मजा आ जाए। वो तो मिल जाएगा। अब जल्दी जल्दी सच्ची सच्ची बात बताइए, कौन सी इच्छा? इच्छा नंबर 10, मरते वक्त चेहरे पे एक स्माइल के साथ मरना चाहता हूं। Gentlemen, welcome to our annual meeting. हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ अपने इस साल के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. Why don't you start off with the report? Sure कैसा? What is going on? You know there's a meeting going on, right? सर नीचे। नीचे क्या? सर आपकी डोली आई है। What? I mean आपकी दुल्हन की डोली आई है। आर के, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? Congratulations for the wedding, sir. ऐसा कुछ नहीं है और मेरी कोई शादी नहीं हुई है. ये डोली कहां से आई मुझे नहीं पता. ये लड़की कौन है? ये सब झूठ है और बिल्कुल बकवास है. अब जल्दी जल्दी सच्ची सच्ची बात बताइए, कौन सी इच्छा? इच्छा नंबर 10, मरते वक्त चेहरे पे एक स्माइल के साथ मरना चाहता हूं. ऐसी स्माइल. कैसी स्माइल?